सभी को मेरा प्यारा बड़ा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप मोस्ट सेलेक्टेड परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के कई एग्जामों में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर और अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 शेष है तो उसका वेतन कितना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं कि लेट द टोटल सैलरी, मान लेते हैं कि टोटल सैलरी 100% है। अब इसमें से 60% घर के खर्च पे और अपने वेतन का 20% किराए पे, यानी कि अब एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पे खर्च किया और 20% अब किराए पे खर्च किया। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? टोटल एक्सपेंस हो गया 80%, यानी कि अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया। तो अब कितना बचेगा? 20% सैलरी जो है बच गया है। अब शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान दे दिया। अब ये जो 20% बचा है, ये 20 का 80% एक ट्रस्ट को दान दे दिया है। तो 20 में से 80% ट्रस्ट को दान दे दिया, तो बचा कितना? 20 का 20% इस व्यक्ति के पास बच गया है। तो यदि उसके पास 20,000 शेष है तो उसका वेतन कितना है? तो ये जो 20 का 20% है ये 20,000 के बराबर में है, क्योंकि 20 का 20% बच गया है। अब 20% कितना हो जाएगा? 1/5, तो 5 चौके हो जाएगा 20। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक रेशियो का वैल्यू हो गया 20,000 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 4। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हो गया 5,000। तो उसके पास कितना सैलरी है? हम टोटल सैलरी 100% एज्यूम किए थे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को। तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो उसका वेतन कितना है? उसका वेतन शुरुआत में 5 लाख रुपए था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। मोहन को अपने पहले वर्ष में अपने बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 हो जाती है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? तो मोहन को पहले वर्ष में अपने बिक्री राशि में से 12% की वृद्धि होती है। तो 2 साल ले लेते हैं। एक साल हो गया फर्स्ट ईयर और दूसरा साल हो गया सेकेंड ईयर का। तो पहले साल में 12% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 से 112 हो जाती है, और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, तो 100 से 115 हो जाती है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 112 और 115, 12,880 हो जाता है, जिससे कि उसके वर्तमान बिक्री में 1,28,800 वर्तमान राशि हो जाती है। तो वर्तमान राशि कौन हो गया? वर्तमान राशि सेकेंड ईयर हो गया, यानी कि जो करंट ईयर है। तो 12,800 जो है सो 1,28,800 रुपये के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 10 का। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री 1 लाख रुपए थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। उन्हें क्रमशः 1,136, 7,636 और 11,628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का प्रतिशत कितना था? तो 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। पहले व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 3 व्यक्ति हो गया। एक व्यक्ति को मिला 1,136 वोट, दूसरे व्यक्ति को मिला 7,636 वोट
और तीसरे व्यक्ति को मिला 11,628 वोट। तो जीतने वाले उम्मीदवारों का कुल मतों की प्रतिशत कितनी थी? तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है? सबसे ज़्यादा वोट ये थर्ड पर्सन को मिला है। तो कितना मिला है? 11,628 मत मिला है। और 11,628 कितना में मिला है? तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आ रहा है? ऐड करके आ रहा है 20,400 का। तो 20,400 टोटल हो गया, जिसमें कि थर्ड पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिला है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू का 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 11,628 को काटेंगे 204 से, तो कितने बार में कटेगा? 57 बार में। तो जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का प्रतिशत कितना था? यानी कि 57% वोट से वो जीत गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक पानसारी को क्रमशः 60 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि 65 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली मिश्रण प्राप्त हो? तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। 60 और 75 है और 65 किलोग्राम मूल्य वाले मिश्रण प्राप्त हो। अब दोनों और जो है दोनों को घटाएंगे तो 65 में से 60 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और 75 में से 65 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो 2:1 के अनुपात में मिलाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों के 33% मत मिले, फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव को हार गया, तो बी को कुल कितने मत मिले? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि लेट द टोटल वोट, मान लेते हैं कि टोटल वोट 100% है, जिसमें कि ए को कुल मतों के 33% मत मिले, यानी कि 100% टोटल वोट है और ए को 33% वोट मिल रहा है। तो ए को अगर 33% वोट मिलेगा तो बी को कितने प्रतिशत वोट मिलेगा? बी को मिलेगा 67%। ए को मिल रहा है 33% और बी को मिल रहा है 67%। और ए को डाले गए कुल मतों के 33% मत मिले और फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव को हार गया। यानी कि कौन हार रहा है? बी हार रहा है। तो बी कितने वोट से हार रहा है? तो ए को 33% वोट मिला है, तो बी को कितना अधिक वोट मिला है ए से? बी को ए से वोट मिला है, अधिक वोट मिला है 34% का, यानी कि ए जो है 34% वोट से हार रहा है। तो ए का 34% जो लूज किया है वो कितने वोट के बराबर में है? 55,522 वोट के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55,522 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,633 का। 1,633 ये हो गया। तो बी को कुल कितने मत मिले? तो बी को कितना मिल रहा है? बी को मिलेगा, बी को 1,633 है तो 100% कितना हो जाएगा? इंटू का 100 करेंगे तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,63,300 ये टोटल वोट हो गया। इसमें कि बी को मिलेगा इसका 67%। तो 1,63,300 का 67%, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,09,411। तो ये बी का टोटल वोट हो गया 1,09,411। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक चुनाव में एक उम्मीदवारों को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वो 97,632 मतों से चुनाव को
हार गया। तो विजयी उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि टोटल वोट मान लेते हैं कि टोटल वोट 100% है, जिसमें कि 41% मत प्राप्त हुआ, जिसमें कि एक उम्मीदवारों को 41% मत प्राप्त हुआ। तो 100% में से एक उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुआ, लेकिन वो हार गया। तो मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है जिसको 41% मत प्राप्त हो रहा है, बाकी का जो शेष बच गया वो दूसरे पर्सन को मिलेगा। तो दूसरे पर्सन को कितना वोट मिलेगा? 59%। लेकिन ए जो है सो 41% मतों से हार जाता है। तो बी को ए से कितना अधिक वोट मिल रहा है? तो बी को ए से 18% ज़्यादा वोट मिल रहा है, यानी कि ए जो है सो 18% मतों से हार रहा है, लूज कर रहा है। तो 18% जो है सो 97,632 मतों के बराबर में हो जाएगा। 97,632। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 97,632 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 18। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5,424 का, 5,424। ये एक रेशियो का वैल्यू हो गया। तो 100% वोट कितना हो जाएगा? 54, 24 और गुने का 100। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 5,42,400 ये टोटल वोट हो गया। तो विजयी उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जीत कौन रहा है? बी जीत रहा है। कितने परसेंट वोट से? 59% वोट से। तो अब 5,42,400 का 59% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5,424 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,20,16 रुपया हो जाएगा। 3,20,16 रुपया हो जाएगा। सही है क्या? 3,20,16 रुपया? नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा 3,20,16 रुपया। ये जीतने वाले को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है।